यूरा कोनोहा में वापस आ चुका है एंड फाइनली इट स्टार्टेड। फाइनली अब हम रियू वर्सेस एवरीवन देखेंगे एंड मात्सुरी वर्सेस कोनोहामारू। बट ये क्या, यहाँ तो ये दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं। तो बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 17 का स्पॉइलर आ चुका है, तो चलो उसे डिटेल में देखते हैं। बट उससे पहले 2025 से पहले मेरा गोल है भाई 300 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, आज कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मैं दूसरे सिटी शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए कुछ टाइम से मैं इरेगुलर भी हूँ। सो एडवांस में सॉरी अगर साउंड वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। एंड सपोर्ट करो, थोड़े टाइम में वापस रेगुलर हो जाऊंगा। तो चैप्टर 17 का स्पॉइलर शुरू होता है जहां शारदा को सुमिरे की बात याद आ रहा होता है जो उसने पिछले चैप्टर में कहा था। तभी दूसरी ओर मात्सुरी कहती है हम यहाँ ट्री के वॉइस को सुन पाएंगे जिससे हमें बोरुतो को खोज पाएंगे। बोरुतो ने अपना एक फ्रॉग यहाँ ड्रॉप किया है जैसा ट्री ने बोला था, तो वो पक्का यही है। तो रियू कहता है ट्री यहाँ डेजर्ट में, तो मात्सुरी कहती है ट्री हर जगह है, इवन अंडरग्राउंड। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है एंड योडो कहती है ये तो कंफर्म है कि ये लोग बोरुतो को ढूंढते हुए आए एंड लास्ट टाइम के फाइट से मुझे पता है कि मात्सुरी एक सेंसरी टाइप है, तो कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। तो कोनोहामारू कहता है अभी तक सब इंटेल के अनुसार ही जा रहा है, तो सब रेडी हो। एंड वो देखता है कि शारदा का ध्यान कहीं और है क्योंकि वो वही सुमिरे की बात सोच रही होती है। तो कोनोहामारू कहता है कि क्या सब ठीक है शारदा? तो शारदा कहती है हाँ मैं अब फोकस रहने का ट्राई करूंगी। तभी योडो फिर से कहती है कि अगर हम रियू को हरा के थ्रोन सोल हासिल कर ले तो हम सिंकी को वापस ला सकते हैं। देखो स्पॉइलर में इसे तोगे डामा कह रहे हैं बट ये एक्चुअली थ्रोन सोल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कोनोहामारू कहता है हाँ। तो योडो कहती है हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आर्या कहता है ये काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा है, हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इस पे इन दोनों का छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो कोनोहामारू उनको शांत कराता है एंड कहता है सबको प्लान पता है ना तुम इसकी? कहता है हाँ, बट क्या ये पॉसिबल है? तो कोनोहामारू कहता है ये सब पूछने का टाइम नहीं रहा, इसे वर्क करना होगा। एंड ये सब मात्सुरी एंड रियू के सामने चले जाते हैं। एंड कोनोहामारू कहता है तुम दोनों कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो रियू कहता है सेनपाई हियर कम्स द निंजा। एंड मात्सुरी कोनोहामारू को देख के थोड़ा शॉक होती है। तो रियू कहता है ये हमें नहीं जानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सेनपाई? बट रियू मात्सुरी को देख के शॉक होता है क्योंकि मात्सुरी काफी ब्लश कर रही होती है। वो कोनोहामारू को देख करके वो बस कोनोहामारू को ही देख रही होती है एंड वो कहती है उसे स्ट्रेंज फील हो रहा है, तो वो रियू को ही बात करने के लिए बोलती है। तभी शिकामारू डायरेक्ट कोनोहामारू से कांटेक्ट करता है एंड कहता है कि कोनोहामारू को सिर्फ रियू एंड मात्सुरी को हराना नहीं बल्कि उसे किसी भी तरह से वो थ्रोन सोल को एक्वायर करना है। तो कोनोहामारू कहता है थ्रोन सोल? तो शिकामारू उसे कहता है कि उसने थ्रोन सोल पहले भी देख रखा है जब हिडारी मरा था। तो कोनोहामारू कहता है अच्छा तो वो? तो शिकामारू कहता है थ्रोन सोल को उनके ओरिजिनल बॉडी के पास ले जाओ तो मियोगी एंड सिंकी दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। तो कोनोहामारू कहता है फॉर रियल? तो शिकामारू उसे कहता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, ये काफी ट्रस्टवर्दी इंटेल है, तुम मोएगी के थ्रोन सोल को उसके पास एंड रियू को सिंकी के पास ले जाओ एंड दोनों रिकवर हो जाएंगे। बट अगर तुम थ्रोन सोल को हासिल नहीं कर पाते हो तो वो लोग फिर से वापस जिंदा हो सकते हैं एंड ऐसा फाइट का कोई फायदा नहीं जहां एनिमी एंडलेसली बार बार रिकवर करते रहे। जैसे कि बोरुतो ने हिदारी को हरा के उसका थ्रोन सोल को ले लिया था बट वो कहीं उड़ गया। तो कोनोहामारू कहता है मतलब हिदारी अभी जिंदा है? तो शिकामारू कहता है मोस्ट लाइकली। तो कोनोहामारू कहता है मैं प्लान समझ गया, बट शिकामारू को इतना डिटेल इंटेल कहाँ से मिल रहा है एंड ये काफी ज्यादा है जितना बोरुतो ने अपने इंट्रोगेशन के टाइम पे बताया था, क्या ये ऑथेंटिक भी है? तो शिकामारू कहता है सॉरी कोनोहामारू, बट ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं मैं डिसाइड करूंगा एंड इंटेल हाईली क्लासिफाइड है, तो इसे कब रिवील करना है वो भी मैं डिसाइड करूंगा। एंड आगे वो कहता है मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार एक बैटल प्लान बनाया है। शिंजू मॉन्स्टर है जब फाइटिंग की बात आती है तो, एंड उनके प्रे तुम और शारदा हो, तो नेचुरली वो हमारे एनिमी है, बट वो मेरे हिसाब से इविल नहीं है। तो कोनोहामारू कहता है हाँ। तो शिकामारू एक्सप्लेन करता है कि शिंजू अभी बिल्कुल एक न्यू बॉर्न की तरह है, बिल्कुल एक फ्यूरियस क्रीचर के चाइल्ड की तरह। मे भी वो अभी गलत इंटेंशन नहीं रखते हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं, वो लोग बस अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो काफ़ी प्योर है लाइक बेबी, बट यही उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बनाता है। तो कोनोहामारू कहता है इसका सिंपली मतलब ये है कि हमें शिंजूस को किसी भी तरह खत्म करना है, बट आप कहना क्या चाहते हो? तो शिकामारू कहता है गेट अलोंग विद देम। तो कोनोहामारू कहता है हाँ राइट। आगे शिकामारू कहता है उनसे टीम अप करो बिना किसी डेंजरस इंटेंट के साथ, फिर उन्हें बैक स्टेप कर दो एंड ये तभी होगा जब तुम उन्हें प्योर एनिमी की तरह देखोगे। जानता हूँ ये गलत है एंड काफी हार्टलेस भी, बट अपने गार्ड को बिना डाउन किए उन्हें एक स्ट्राइक में खत्म कर दो। एंड अगर नारुतो मेरे जगह पे होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं नारुतो नहीं हूँ। मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए एंड कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए जो कि कॉमन सेंस के बाहर है। फिर कोनोहामारू खुद को एंड बाकी सबको इंट्रोड्यूस करता है एंड रियू भी। फिर रियू मात्सुरी से पूछता है कि वो काफ़ी देर से स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, क्या हुआ?
तो मासूरी कहती है उसे पता नहीं। फिर कोनोहामारू आगे कहता है कि अगर तुम दोनों भी यहाँ पे बोरुतो को खोजने के लिए आए हो तो हम भी उसी मिशन पे आए हैं, तो हमें टीम अप कर लेना चाहिए। तो रियू मासूरी से पूछता है जो हाँ कह देती है। एंड कोनोहामारू फिर कहता है ये फ्रॉग तो बोरुतो एंड उसका पार्टनर यूज करता है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी मिस्की कहता है कि उसे एक मेटल मिला है जिसका यूज बोरुतो प्रोबेबली ट्रांसपोर्ट करने के लिए करता होगा। इस पर रियू कहता है फॉर रियल। एंड कोनोहामारू कहता है यहाँ और भी चीजें हो सकता है जो कि बोरुतो से रिलेटेड हो, तो हमें 2 टीम बना के खोजना चाहिए। एंड वो सारदा एंड मिस्की को एक और भेज खुद एक और जाता है। वो मासूरी से कहता है तुम्हारा नाम मासूरी है ना, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तो मासूरी मन में सोच रही होती है उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो प्रोबेबली ब्रीथ भी नहीं कर पा रही है एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। तभी सारदा कहती है हमें बोरुतो के रिलेटेड कुछ और मिला है रियू। तो रियू कहता है सच में, क्या बोरुतो अभी भी यहीं है? तुम इसके रियू को कहता है उसके साथ चलने के लिए, वो बाकी सबसे उसे इंट्रोड्यूस करा देगा। तो रियू कहता है बट सेनपाई। तो कोनोहामारू कहता है हम लोग इस एरिया में देखेंगे, डोंट वरी, हमें कुछ नहीं होगा। एंड सारदा भी रियू को कहती है कि कोनोहामारू ट्रस्ट वर्दी है, सो डोंट वरी। जिस पर रियू कहता है हाँ ये हेल्प करेगा, कोनोहा के निंजास काफ़ी अच्छे होते हैं जैसा मुझे कहा गया था। तो सारदा कहती है हाँ। तो रियू बताता है कि उसे जूरा ने कहा था कि कोनोहा के निंजास काफ़ी अच्छे होते हैं। आगे रियू कहता है कि जूरा तुम लोगों का काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, वो हमारा बॉस है, मैं तो तुम्हें देखते ही मारने वाला था बट तुमसे बात करना वर्थ रहा। तो सारदा कहती है स्कैरी बातें मत करो। तभी योडो कहती है वेट सिंकी। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ शिकामारू कोनोहामारू को कह रहा होता है कि उसने कोनोहामारू को इस मिशन के लिए इसलिए चुना क्योंकि मासूरी का टारगेट कोनोहामारू है एंड मासूरी को कोनोहामारू को लेके रोमांटिक फीलिंग है। जिसपे कोनोहामारू कहता है ये ज़्यादा हो गया। बट शिकामारू कहता है तुम्हें हार्टलेस बनना होगा, शिंजू हमारे एनिमी है एंड मेरा इंटेल के अनुसार ये तो रियू या मासूरी इन दोनों में से कोई एक आने वाले थे या फिर दोनों। एंड अगर दोनों आ गए तो इन दोनों से एक साथ फाइट करना हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए उन्हें सेपरेट करना होगा। एंड उनसे जितना ज़्यादा फ्रेंडली हो सके उतना ज़्यादा फ्रेंडली बन के बात करो, पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में रखो। तभी कोनोहामारू मासूरी से पूछता है कि तुम सही नहीं लग रही हो, तो क्या हमें कहीं बैठ के बात करना चाहिए? एंड ये दोनों एक जगह बैठते हैं। उसके बाद कोनोहामारू पूछता है क्या अब ठीक है? तो मासूरी कहती है मुझे पता नहीं, मैं हमेशा ऐसी नहीं हूँ। तो कोनोहामारू कहता है मुझे पता नहीं बट इस तरह की चीज़ें स्ट्रेंज या वियर्ड नहीं है। फिर हम बोरुतो को देखते हैं जो एडा से बोलता है कि वहाँ क्या हो रहा है देख के बताने के लिए। तो एडा कहती है बट वो ओल्ड मैन। तो बोरुतो कहता है मामूसी अभी इनके हाइड आउट पे होगा। तो कासिन कोजी बताता है कि उन्होंने उन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो बोरुतो कहता है उसके बाद जो होगा मुझे उसका टेंशन है। तो कासिन कोजी कहता है कोनोहामारू मासूरी से तो डील कर लेगा, बाकी उन चारों को रियू से डील करना है। तो बोरुतो पूछता है कितना % चांस है उनका सक्सेस होने। तो कासिन कोजी कहता है काफी हाई। तो बोरुतो बोलता है मुझे एग्जैक्ट बताने के लिए। तो कासिन कोजी कहता है कुछ भी हो जाए वो वहाँ नहीं जा सकता है, जस्ट लाइक हिमावारी। अगर बोरुतो भी यहाँ से निकला तो जूरा भी वहाँ जाएगा एंड इस बार बोरुतो का बचना मुश्किल होगा। एंड कासिन कोजी कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी सेंसरी यूनिट बताता है कि जूरा विलेज में एंट्री ले चुका है। तो शिकामारू सबको कहता है कुछ भी नहीं करने के लिए। एंड जूरा उसी शॉप में जाता है एंड शॉपकीपर को कुछ पैसे देता है एंड कहता है ये बस डाउन पेमेंट है, उन बुक्स को अलग रखने के लिए, नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो फुल पैसे दे के ले जाएगा। तो शॉपकीपर कहता है ठीक। एंड देख रहे हो जूरा को भी पैसों की दिक्कत है। तभी कावाकी अमाडो के पास पहुंचता है एंड अमाडो कहता है मुझे पता था तुम कभी ना कभी आओगे मेरे पास। तो कावाकी कहता है हमें काफ़ी कुछ डिस्कस करना है बट उससे पहले सबसे पहले तुम मेरा लिमिटर्स को हटाओगे एंड मेरे पावर को उसके लिमिट पे ले जाओगे। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। इसमें हमें काफी कुछ नया पता चला और काफी सारे रिवील भी देखने को मिले। एंड मासूरी किस ट्री के बारे में बात कर रही है जो कि शिंजूस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन सब के ऊपर मैं डिटेल में अभी बात नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत अलग जगह से भी वीडियो बना रहा हूँ बट प्रॉपर ट्रांसलेशन आने के बाद मैं ट्राई करूंगा कि इन पे डिटेल में बात करें। एंड पता नहीं ये वीडियो कब जा रहा है बट अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जल्द ही फिर से रेगुलर होने का ट्राई करूंगा। तो चलो फिर, पीस आउट।